नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। कल का आंदोलन बहुत सारे मायनों में ऐतिहासिक था, ठीक है। और जो लोग गए होंगे वो इस बात को ज़रूर फील किए होंगे, क्योंकि इस तरीके का भीड़, ठीक है, इतनी संख्या में लोग आज तक जेएसएससी के बाहर नहीं पहुंचे थे। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। और ये बात अलग है कि उस भीड़ की एनर्जी को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सका। इसके लिए सिर्फ शिक्षकों को दोष देना मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे शिक्षक जो निर्णय लेते हैं कहीं ना कहीं वो छात्र के दबाव में ही लेते हैं, ठीक है। सारे छात्र टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि जो छात्र कल छात्र नेता का विरोध कर रहे थे, आज वही छात्र छात्र नेता के समर्थन में खड़े हैं। तो यहाँ के छात्रों का मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है और बहुत सारे लोगों के पास सोचने समझने की शक्ति है नहीं, लेकिन हर जगह पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, तो इसीलिए सिर्फ कुछ टीचर्स का नाम लेना और उनको ब्लेम दे देना ये भी सही नहीं है। मुझे लगता है कल जो भीड़ हुई है उसका दबाव सरकार पे ज़रूर उसका पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कि वो पूरा विफल हो गया, मैं नहीं मानता हूँ। कल की भीड़ ने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं और डेफिनेटली रिज़ल्ट पे इसका प्रभाव मुझे लगता है पड़ेगा, ठीक है। और मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब ये रिज़ल्ट शायद निकट भविष्य में नहीं आने वाला है, ठीक है। और एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, फिर उसके बाद ये वैकेंसी किसी काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ये लोग रिज़ल्ट पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बार इनको चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा, और चुनाव आयोग आप सबको पता है कि परमिशन नहीं देगा, ठीक है ना। इसीलिए 15-20 दिन का समय है, देखते हैं इस बीच में क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रिज़ल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। कल की भीड़ को देखने के बाद जो भी इनके सलाहकार होंगे, मुझे लगता है कि यही सलाह देंगे, क्योंकि आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चुनाव और नज़दीक आएगा, और अगर ये रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे तो ये इनको और ज़्यादा परेशान कर सकता है। परेशान तो अब ये करेगा ही, छात्र समाज तो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में है, लेकिन एक और गलत निर्णय इनको और ज़्यादा मुसीबत में डाल सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि किसी भी एक शिक्षक या किसी को ब्लेम करना सही नहीं है। सारे छात्र भी इसमें बराबर के भागीदारी छात्रों की भी बराबर की है, क्योंकि प्रेशर यही लोग बिल्ड करते हैं हर बार, ठीक है ना, कि आप ऐसा करिए, ऐसा निर्णय लीजिए, ये करिए, वो करिए। 30 तारीख आंदोलन का जो डिसीजन था, ये कहीं ना कहीं शिक्षकों से पहले स्टूडेंट की तरफ से आया था ये प्रपोजल कि हम लोग 30 तारीख को आंदोलन करेंगे, और फिर उसी दबाव में सारे शिक्षक भी एक एक करके रेडी होते चले गए। उसी में से एक शिक्षक है, मैं तो उनको बिल्कुल बाल बुद्धि मानता हूँ। जिस प्रकार से उनकी बातें रहती है, जिस प्रकार से वो खुद को ही ग्लैमराइज करते हैं, ठीक है ना, ऐसा बहुत कम व्यक्ति तो मैंने देखा है। और ऊपर वाले की कृपा से सब्सक्राइबर मिल गया है, ठीक है। और उसी चीज़ का घमंड भी दिखता है, अपने आप को सबसे बड़ा बताना। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है। और एक प्रॉब्लम तो ये भी झारखंड में है कि हर किसी को फुटेज चाहिए, ठीक है, कि मैंने मेहनत किया है, मैंने सारी चीज़ें की है, तो भाई कैमरा का फुटेज भी मुझे ही मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। कल एक ही सूरत पर कल रद्द का नोटिस आ सकता था, अगर सारे शिक्षक बैक एंड से सपोर्ट करते, ठीक है। आपने सारा भीड़ ऑर्गेनाइज कर दिया, सारी चीज़ें आपने इकट्ठा कर दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा आप सबका गुणगान होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन घटना स्थल पर पहुंचने के बाद, उस मोमेंट पे पहुंचने के बाद, जेएसएससी ऑफिस के बाहर पहुंचने के बाद, वो पूरा का पूरा आंदोलन छात्र नेताओं को दे देना चाहिए था, ठीक है। उन्हीं को लीड करने देना चाहिए था, क्योंकि सिंपल सी बात है, शिक्षकों को या फिर छात्रों को भी डर होगा कि केस हो जाएगा, जेल जाना होगा, लेकिन छात्र नेताओं को इन सब बातों का डर नहीं होता है। अगर वो लोग वहाँ से लीड करते, वो लोग वहाँ से दिशा निर्देश देते, तो माहौल कुछ और होता है, ठीक है। और हो सकता था कि रिज़ल्ट भी कुछ और होता है, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब है नहीं। अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वैसे उससे वीडियो बनाया जाएगा, एग्ज़ाम फाइटर और बाकी यूट्यूब चैनल इस पर वीडियो बनाएंगे कि पिटिशनर बनना है, ठीक है। कोर्ट में भी इसको आगे लेकर के चलना है, और कोर्ट ही शुरू से ये बात
जो प्रबुद्ध लोग हैं इस बात को समझ ही रहे हैं कि अगर कोई स्टे लगा सकता है तो कोर्ट ही लगा सकता है। तो बार बार अपील किया जा रहा है पिटिशनर बनने के लिए, ठीक है। एक पिटिशनर के लिए 500 रुपये लगता है, ऐसा बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग पिटिशनर बनना चाह रहे हैं लेकिन वो पैसे नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम नहीं है 500 रुपये देने के लिए, लेकिन वो पिटिशनर बन जाएंगे। तो जो भी लोग हैं जो पिटिशनर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा। उन लोगों के लिए कलेक्शन वगैरह किया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से कलेक्शन किया जा रहा है, सब लोग कलेक्शन करेंगे, ठीक है। और जितना हो सकेगा मॉनेटरी हेल्प किया जाएगा। तो इसीलिए आगे बात करेंगे और बाकी चैनल से देखते हैं, एग्जाम फाइटर से बात करेंगे क्या उनका दिशा निर्देश रहता है इस मामले में। आगे आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। बाकी अब आंदोलन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, वेट करिए, देखिए 15-20 दिन में क्या होता है। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एग्ज़ाम अब शायद पेंडिंग लिस्ट में चला गया है, ठीक है। उसके बाद अगर यही सरकार रिपीट होती है, सरकार किसकी बनेगी किसी को नहीं पता है, क्योंकि इस सरकार के भक्तगण लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे भक्त हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके भक्तों में छात्रों की भी संख्या बहुत है। तो ये कह पाना कि ये सरकार रिपीट नहीं करेगी ये अभी अतिशयोक्ति होगी। हो सकता है कि ये सरकार फिर से बन जाए, और अगर ये सरकार फिर से बन जाती है तो फिर डंके की चोट पे सारी वैकेंसी को ये लोग कंप्लीट कराएंगे, जैसा चाहेंगे उस हिसाब से कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा ये आप लोग खुद से इमेजिन कर सकते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। बाकी पिटिशनर वगैरह लेकर के जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर के, आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, गुड बाय।